हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा देखो एक्सरसाइज 6.4 हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 आपको घर से होमवर्क के लिए कहा था। तो आई होप आपने कर लिया होगा। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से कर रहा हूँ। अगर किसी ने किया है दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, चेक कर लेना सही किया है या गलत किया है। ठीक, देखो क्या है क्वेश्चन 2। Diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O। कि diagonals of trapezium ABCD, ABCD एक ट्रेपेजियम है ABCD in which AB parallel DC। तो इसके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जो डायगोनल्स है पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ़ ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी का डबल है, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी दिस सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। तो गिवन में क्या है बेटा, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम and AB parallel DC and AB इक्वल टू CD। AB DC के पैरेलल है, AB CD का डबल है और AB CD ट्रेपेजियम है, ये हमें गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, ट्रू प्रूव नहीं है बेटा, इसमें टू फाइंड है। क्या कहा है, फाइंड। तो टू फाइंड करना है रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो बेटा किस तरह करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमें इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे और जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे सो बाय थ्योरम 6.6 जो हमने कल प्रूफ किया था, एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, बस आंसर आ जाएगा टू लाइन में। तो पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी में देखो कौन किसके इक्वल है, ये एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल ए के। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल सी डी गिवन। क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल ओ बी ए इक्वल एंगल ओ डी सी, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल ओ इक्वल दिस, ये दोनों इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब टू एंगल्स इक्वल हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हम इन्हीं दो से लिख देंगे, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी डी। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 जो हमने सैटरडे को प्रूफ किया था, क्या था कि इफ़ ट्रायंगल आर सिमिलर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी या ओ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी इक्वल टू देयर इक्वल टू रेशियो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कि ओ ए अपॉन ओ सी होल स्क्वायर, ए बी अपॉन सी डी होल स्क्वायर या ओ बी अपॉन ओ डी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ यूज करेंगे ए बी अपॉन सी डी होल स्क्वायर। तीनों में से कोई भी साइड लिख सकते हो, ठीक है, जो आप चाहें, लेकिन हम ये वाला लिखेंगे क्योंकि
हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है, ए बी इक्वल टू सी डी। अगर मैंने ओ ए अपॉन ओ सी होल स्क्वायर लिखा होता तो ए बी और ओ ए और सी डी में कितना रेशियो है वो हमें मालूम नहीं है, इसलिए ए बी अपॉन सी डी यूज करेंगे। ए बी क्वेश्चन में कहा है ए बी कितना है 2CD, ए बी की जगह पर 2CD लिख दो, होल डिवाइड बाई सी डी होल स्क्वायर। क्या क्या बेटा हमने यहाँ लिखो सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, क्यों गिवन क्वेश्चन में कहा है सी डी से सी डी कैंसिल तो 2/1 होल स्क्वायर, जब स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 1 1 जा 1 तो कितना आ गया 4:1 आंसर। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा 4:1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल 4:1। देखो बेटा यहाँ मैंने OAB लिखा है, यहाँ AOB लिखा, इससे कोई फर्क नहीं हुआ। ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को आप AOB लिखो, BOA लिखो, OAB लिखो, OBA लिखो, एक ही ट्रायंगल को हम अलग अलग नेम से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, इन फिगर 6.44 ये जो फिगर है ABC DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, मीन्स ABC एंड DBC देखो 2 ट्रायंगल्स थे, एक तो ये था ABC, एक ट्रायंगल ये है DBC, आर ऑन द सेम बेस BC, दोनों ही ट्रायंगल BC बेस पर बने हैं। ठीक, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD A से D को ज्वाइन किया, इंटरसेक्ट BC एट O, जिसने BC को O पर इंटरसेक्ट किया, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल AO अपॉन DO। ये बेटा हमें प्रूफ करना है, तो ये फिगर यहाँ बुक में बना हुआ है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो हमें गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या है, गिवन में है बेटा कि ABC DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। यहाँ आप खुद लिख लेना, ठीक है, खुद लिख लोगे आप कि ट्रायंगल ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC एंड AD इंटरसेक्ट BC एट O। टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल AO अपॉन DO, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे बेटा। देखो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है ये आपको याद रखना है। हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC, क्या क्या ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। ये हमें कंस्ट्रक्शन याद रखना है, क्योंकि क्या होगा देखो, ये दो अलग अलग ट्रायंगल थे, इनको हम सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बेस सेम था तो ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में कहा था AB DC के पैरेलल था तो ट्रेपेजियम था वहाँ, सो अल्टरनेट इंटरएंगल इक्वल हो गए थे, तो हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन करना है, आपको याद रखना है। अब देखो मैं कैसे करूँगा इसको प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं इस ट्रायंगल और इसको सिमिलर प्रूफ करूँगा, AMO और DNO को मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, एंगल M इक्वल एंगल N है, एंगल M इक्वल एंगल N, क्यों, इज 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन किया था और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOM
इक्वल एंगल DON। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, नाउ अब मैं यहीं पर करूँगा साइड में इसको। इसके बाद तो टू एंगल्स इक्वल हो गए। जब टू एंगल्स इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल AOM सिमिलर ट्रायंगल DON, दोनों सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो बेटा साइड्स का रेशियो सेम होगा। देयरफॉर AO अपॉन DO इक्वल क्या हो जाएगा? AM अपॉन DN इक्वल, चाहो तो ये भी लिख सकते हो OM अपॉन ON। इक्वेशन फर्स्ट क्यों हो गया? यहाँ लिखो CSST, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। ठीक, नाउ अब हम इनका रेशियो निकालेंगे जो हमें प्रूफ करना था। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होल डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 ट्रायंगल ABC में बेस हो गया BC, हाइट AM, बेस हो गया बेटा BC, हाइट AM, अपॉन ट्रायंगल DBC में बेस हो गया BC और हाइट DN, बेस BC हाइट DN। हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, क्या आ गया? AM अपॉन DN। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AM बाई DN। लेकिन हमें तो AO बाई DO प्रूफ करना है। तो देखो AM बाई DN किसके इक्वल है? AO बाई DO के। इसलिए हमने पहले इनको सिमिलर प्रूफ कर लिया था। बस इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। यहाँ लिख दो AO बाई DO। यहाँ लिखो सिंस AM बाई DN इक्वल टू AO बाई DO। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ किया है। सो ABC और DBC का एरिया का रेशियो क्या आ गया? AO अपॉन DO। वह ऐसे करना है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कि ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो बेटा। यहाँ कहा है ट्रायंगल सिमिलर है, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है सपोज PQR, दोनों सिमिलर हैं। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, और एरिया भी इक्वल है इनका। ठीक, तो गिवन में क्या है? ट्रायंगल सिमिलर है, एरिया इक्वल है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड एरिया इनका इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों का एरिया इक्वल है। टू प्रूव करना है क्या? दे आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मीन्स ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो कैसे करेंगे देखो। तो बेटा सिमिलर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस है? सिमिलर की साइड्स का रेशियो सेम होता है और कॉन्ग्रुएंट का साइड्स इक्वल होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन ट्रायंगल्स की साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा। जब ट्रायंगल की साइड्स इक्वल हो जाएंगी बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कैसे इक्वल करेंगे देखो, सुनो। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करके करेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्यों? गिवन, जब ट्रायंगल सिमिलर है देयरफॉर बाय थ्योरम
6.6 क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मीन्स ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। ठीक, या ये बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, या ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर, ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। ठीक, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। नाउ यहाँ से आप इन दो को लेके चलो, ठीक है, यही दो लेके चलेंगे और यहाँ पुट कर लो ए बी सी का एरिया किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। क्वेश्चन में कहा है ऑन पुटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों, गिवन क्वेश्चन में कहा है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की जगह क्या लिख दो, पी क्यू आर, और नीचे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। इन दो को रहने दो, एक का ही हमने यूज किया, चाहे ये लिख लो चाहे ये, आपकी मर्जी। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 इक्वल ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। नाउ ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड ले आओ, स्क्वायर से क्या बन गया, स्क्वायर रूट ए बी बाई पी क्यू, 1 का स्क्वायर रूट 1 ए बी बाई पी क्यू, 1 के नीचे कुछ नहीं तो बेटा 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर ये इधर, सो 1 से करोगे ए बी, पी क्यू इंटू 1 पी क्यू, सो ए बी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। सिमिलरली अगर हम इसको इसके इक्वल लेंगे तो बी सी इक्वल क्यू आर होगा और ए सी इक्वल पी आर, तो यहाँ लिख दो सिमिलरली बी सी इक्वल हो जाएगा बेटा क्यू आर के एंड ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हों सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरह से करना है। ठीक, नाउ अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9, क्वेश्चन 5, 8, 9 आपको ये होमवर्क है, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9 होमवर्क। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो मैसेज करके पूछ लिया करो बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू।